लाभ और हानि सुनने में अक्सर किसी मुश्किल पहेली जैसा लगता है, लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन गणितीय रहस्यों को डिकोड करने वाले हैं। प्रतिशत और अनुपात से भरे सवाल देखकर अक्सर दिमाग चकरा जाता है, लेकिन अगर हम इन नंबरों के पीछे छिपे पैटर्न को समझ लें तो यही उलझन एक बहुत ही मजेदार कहानी बन जाती है। गणित कोई रटने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी भाषा है जो हमें तर्क करना सिखाती है। आज हमारा पूरा फोकस लाभ और हानि के अनुपातों को डिकोड करने पर होगा, जहां हम देखेंगे कि कैसे बड़े और जटिल दिखने वाले आंकड़े एकदम सरल और सीधी संरचना में फिट हो जाते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस इन्वेस्टिगेशन के पहले चरण की ओर बढ़ते हैं। आखिर सवाल क्या है? आइए सबसे पहले शुरुआती सुरागों की पड़ताल करते हैं। अब सीधे सोर्स से लिए गए इस सवाल के शब्दों पर जरा गौर करते हैं। एक ग्लास के क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य का 25% है। लाभ प्रतिशत क्या होगा? इन शब्दों को बहुत ही बारीकी से समझने की जरूरत है। यहां क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के बीच एक सीधा कनेक्शन बताया गया है। सवाल यह बिल्कुल नहीं बता रहा कि ग्लास असल में कितने में खरीदा गया या कितने में बेचा गया। इसके बजाय ये प्रतिशत के रूप में कुछ बेहद ही अहम सुराग दे रहा है। ये 60% और 25% सिर्फ कुछ नंबर नहीं है, बल्कि ये वो चाबियां हैं जो इस पूरे रहस्य का ताला खोलेंगी। और हर अच्छी पहेली की तरह यहां भी हमारे पास कुछ विकल्प मौजूद हैं। सोर्स में ये 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। पहला है 140%, दूसरा 150%, तीसरा 160% और चौथा है 210%। ये हमारा अल्टीमेट टारगेट है। इन्हीं 4 में से एक वो सही जवाब है जो पिछले सुरागों में कहीं छिपा है। एक बात तो तय है, ये सभी विकल्प काफी बड़े प्रतिशत हैं, जो इस बात का बहुत बड़ा हिंट दे रहे हैं कि सौदे में होने वाला मुनाफा कोई छोटा मोटा मुनाफा नहीं है। इस टारगेट तक पहुंचने के लिए चलिए दूसरे चरण पर चलते हैं, क्रय और विक्रय का संबंध। गणित के इस तराजू को बैलेंस करना ही इस सवाल का असली बेस है। यहां एक एकदम परफेक्ट बैलेंस देखा जा सकता है। बाईं ओर है क्रय मूल्य का 60% और दाईं ओर है विक्रय मूल्य का 25%। इसे एक ऐसे तराजू की तरह मान लेते हैं जिसके दोनों पल्ले एकदम बराबर हैं। सोचिए, क्रय मूल्य का एक इतना बड़ा हिस्सा यानी 60% विक्रय मूल्य के एक बहुत ही छोटे से हिस्से यानी सिर्फ 25% के बिल्कुल बराबर है। इसका सीधा सा मतलब यह निकलता है कि विक्रय मूल्य का साइज क्रय मूल्य के मुकाबले काफी बड़ा होना चाहिए, तभी तो उसका केवल 25% हिस्सा ही क्रय मूल्य के 60% हिस्से को बराबर की टक्कर दे रहा है। ये चीज दिमाग में एक बात बिल्कुल साफ कर देती है कि यहां प्रॉफिट मार्जिन सच में काफी बड़ा होने वाला है। तस्वीर थोड़ी साफ होने के बाद अब आते हैं तीसरे चरण पर, अनुपात निकालना। चलिए इन प्रतिशत वाले सुरागों के पीछे छिपे असली नंबरों को डिकोड करते हैं। आइए देखते हैं कि बीजगणित यानी अलजेब्रा का जादू यहां कैसे काम करता है। पहले स्टेप में दी गई शर्त को बस एक गणितीय समीकरण में लिख लेते हैं, कॉस्ट प्राइस गुणा 60 बराबर सेलिंग प्राइस गुणा 25। अब दूसरे स्टेप में जब हम इसे थोड़ा रीअरेंज करते हैं तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का अनुपात बन जाता है 60/25। और फाइनली तीसरे स्टेप में जब 60 और 25 दोनों को 5 से डिवाइड करके सिंप्लीफाई करते हैं तो ये अनुपात 12/5 हो जाता है। एकदम सिंपल। इस 12/5 का सीधा सा मतलब है कि अगर कोई चीज 5 यूनिट में खरीदी गई तो उसे बेचा गया पूरे 12 यूनिट में। ये छोटा सा सिंप्लीफिकेशन इस पूरी समस्या को एकदम शीशे की तरह साफ कर देता है। अनुपात तो डिकोड हो चुका है, इसलिए अब बढ़ते हैं चौथे चरण की तरफ, लाभ प्रतिशत। आइए अपना फाइनल फॉर्मूला लगाते हैं। मुनाफा कैलकुलेट करने का एक बहुत ही यूनिवर्सल लॉजिक होता है। फॉर्मूला एकदम सामने है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इस पूरे को कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करना है और फिर 100 से गुणा कर देना है। ये कोई रटा रटाया नियम नहीं है, बल्कि बेसिक गणित है। प्रॉफिट हमेशा उस मूल रकम पर नापा जाता है जो जेब से लगाई गई हो। दोनों के बीच का जो अंतर है वो बताता है कि कितनी एक्स्ट्रा वैल्यू बनी, और इसे क्रय मूल्य से भाग देने पर पता चलता है कि मूल निवेश के मुकाबले वो प्रॉफिट कितना है। और आखिर में 100 से गुणा करते ही ये पूरी कहानी एक ऐसे प्रतिशत में बदल जाती है जिसे समझना बेहद आसान हो जाता है। तो चलिए इस फॉर्मूले में उन अनुपातों को फिट करते हैं जिन्हें अभी अभी डिकोड किया गया था। पहले स्टेप में सेलिंग प्राइस 12 में से कॉस्ट प्राइस 5 को घटाते हैं। 12 में से 5 गए, बचे 7। ये 7 वो शुद्ध मुनाफा है जो 5 यूनिट के इन्वेस्टमेंट पर मिला है। दूसरे स्टेप में इसे 7/5 गुणा 100 के रूप में लिख लेते हैं। जरा सोचिए,
₹5 लगाकर ₹7 का सीधा मुनाफा कमाना, ये वाकई एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्थिति है। अब इस फाइनल कैलकुलेशन को सॉल्व करने पर जो नतीजा आएगा वही इस पूरी गणितीय पहेली का आखिरी जवाब होगा। सारे समीकरण सेट हो चुके हैं। अब वक्त है आखिरी चरण का, सही उत्तर। चलिए सस्पेंस को खत्म करते हैं और फाइनल सॉल्यूशन देखते हैं। 140, जी हां, यही है वो फाइनल कैलकुलेटेड वैल्यू। 7 को 5 से भाग देने पर और 100 से गुणा करने पर रिजल्ट एकदम सटीक रूप से 140% आता है। ये नंबर इस बात का पुख्ता सबूत है कि जब क्रय मूल्य का 60% विक्रय मूल्य के 25% के बराबर हो तो लाभ का मार्जिन असल में कितना विशाल होता है। ये कोई आम बिजनेस डील नहीं है, बल्कि सीधे सीधे 140% का एक जबरदस्त प्रॉफिट है। इस 140% को जब हम वापस सोर्स में दिए गए ओरिजिनल विकल्पों के साथ मैच करते हैं तो पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। विकल्प ए हमारी कैलकुलेशन के साथ 100% मैच कर रहा है। इससे यह साबित हो जाता है कि अगर शुरुआती सुरागों को सही ढंग से पकड़ा जाए तो गणित का सबसे उलझा हुआ समीकरण भी एक एकदम साफ और सॉलिड सॉल्यूशन तक ले ही जाता है। हमारी पहेली आधिकारिक तौर पर सुलझ गई है और सही उत्तर मजबूती से लॉक हो चुका है। अब इस एक्सप्लेनर के आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। क्या इसी अनुपात विधि का इस्तेमाल करके लाभ हानि के बाकी सवालों को भी ऐसे ही कुछ ही सेकंड्स में हल किया जा सकता है? ये विजुअल बैलेंसिंग वाली ट्रिक, जिसने एक लंबी चौड़ी कैलकुलेशन को चंद आसान स्टेप्स में समेट दिया, सच में गणित को देखने का एक एकदम नया नजरिया देती है। ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या ऐसी और भी ट्रिक्स हैं जो मुश्किल सवालों को इतनी ही आसानी और मजेदार तरीके से डिकोड कर सकती हैं। इसी विचार के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। इस शानदार गणितीय सफर में साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया और उम्मीद है कि ऐसे ही दिलचस्प समाधानों की खोज